हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्या होता है राउल्ट का नियम। आपका फर्स्ट चैप्टर बिलियन वाला, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप पूछोगे तो क्या है, तो मैं कहूंगा वो राउल्ट का नियम है, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। तो जो राउल्ट का नियम है, देखो हम फर्स्ट चैप्टर आपका बिलियन वाला और सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन, इसको हम आगे आने वाली 2 या 3 क्लास में, अधिकतम 2 या 3 कह रहा हूँ, उनके अंदर कवर कर देंगे। उसके बाद हम आगे आने वाले चैप्टर्स पर चलेंगे। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं क्या होता है राउल्ट का नियम। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। अब आप कहोगे वाष्प दाब क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, मोल प्रवाह क्या होता है। हमें तो कुछ नहीं पता, तो सब पता हो जाएगा आपको, बस थोड़ा सा समय दो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। तो देखो वाष्प दाब क्या होता है। अरे वाष्प दाब क्या होता है, मैं कमरे में हूँ उस समय, तो कमरे में कोई प्रेशर होगा, कोई दाब होगा, कोई एक एटीएम दाब होता है। कितना होता है, 1 एटीएम दाब होता है। ठीक है, तो क्या होगा, दाब होगा, कमरे में कुछ प्रेशर होगा, तो वही होता है एटॉमिक प्रेशर होता है, वही क्या होता है वाष्प दाब होता है, बस कुछ नहीं है। ठीक है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अभी अवनमन क्या होता है, अवनमन का मतलब होता है कमी आना, अवनमन का मतलब होता है कम होना, और आपेक्षिक का मतलब होता है तुलना करना। क्या करना, तुलना करना। ठीक है, तो अब समझो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो बिलियन, अब देखो सबसे पहले तो बिल्कुल बिलियन चैप्टर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, जो चीज घुलती है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जिसमें घुलती है उसे विलायक कहती हैं। विलायक क्या है, पानी है, क्योंकि पानी में कोई चीज घुलेगी। ठीक है ना, पानी में क्या घुल रहा है, चीनी घुल रही है। चीनी क्या है, चीनी विलेय है। चीनी क्या है, चीनी विलेय है। चीनी घुल गई पानी में, क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, बिलियन बन गया। क्या बन गया, बिलियन बन गया। शरबत बन गया, शरबत क्या है, बिलियन है, हमारा सोल्यूशन है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, विलेय क्या होता है, विलेय क्या होता है, इसका मतलब है विलेय। विलेय क्या होता है, विलेय होती है चीनी। विलेय क्या होती है, चीनी। विलेय हमेशा कम होता है। विलायक क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलायक होता है जल, क्योंकि चीनी किस में घुलेगी, जल में घुलेगी। ठीक है, और जब घुल जाएगी तो क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा, उससे क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो हमारा विलायक है, जो सबसे पहले तो देखो हमने यहाँ पर विलायक लिया, क्या लिया, विलायक लिया। बिल्कुल इजी एग्जांपल था, समझो। ठीक है, हमने एक पात्र लिया, उस पात्र में हमने विलायक लिया। विलायक का मतलब हमने जल लिया। क्या लिया, जल लिया। जल लिया, जल को ये हमने जल ले लिया एक पात्र में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक पात्र लिया, पात्र में जल लिया। हम नहीं पढ़ रहे राउल्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, हम बस ये पढ़ रहे हैं, एक पात्र लिया, पात्र में जल लिया, जल को हमने प्रदर्शित कर दिया किससे, P0 से। P0 से हमने जल को प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, अब चाय तो सबके घर में बनती है, तो चाय कैसे बनती है, हम एक पात्र में पानी लेते हैं, उसके बाद पानी को उबालते हैं थोड़ा सा, यानी कि हम उबालेंगे मतलब गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करेंगे तो क्या होगा, पानी का एक निश्चित, पानी का एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा। उस बॉइलिंग पॉइंट के आने के बाद पानी भाप बन के उड़ने लगेगा, पानी कम होने लगेगा। ठीक है, अरे धुआं निकलने लगता है आम भाषा में, क्या होता है पानी में से। ठीक है ना, तो क्या होता है, पानी उड़ने लगेगा, लेकिन कब, एक निश्चित तापमान के बाद। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना गैस चालू कर दी पानी उड़ने लग रहा है, नहीं नहीं, लेकिन एक निश्चित तापमान के बाद ऐसा होता है। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लेंगे, चाय बनाने के लिए इसमें चीनी डालेंगे, यहाँ पर क्या कहते हैं अदरक डालेंगे, चाय पत्ती तो डालनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें हमने डाली, क्या चाहिए, हमने बाहर से इसमें कुछ मिलाया, हमने इसमें बाहर से कुछ अवाष्पशील वैद्युत अपघटन मिलाया। ठीक है, क्या मिलाया, अवाष्पशील, ऐसी चीज जो वाष्पशील नहीं होती, अवाष्पशील, हमने बाहर से कुछ अवाष्पशील वैद्युत अपघटन मिलाया। जब हमने मिलाया तो जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, जब पानी जल्दी गर्म हो रहा था, तो वो तो टाइम के बाद गर्म होगा, टाइम के बाद होगा ना, क्योंकि हमने बाहर से कोई अवाष्पशील चीज मिला दी है, तो उसका पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो जब वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो हम उसको प्रदर्शित करेंगे PS से। किससे प्रदर्शित करेंगे, PS से। बस ये होता है। देखो जल P0 था, पानी में हम लोग कुछ बाहर से मिलाया, सामग्री मिलाई, चाय पत्ती मिलाई, पानी हमने चीनी मिलाई, तो क्या हो गया, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो हम उसको किससे प्रदर्शित कर दिया, PS से प्रदर्शित कर दिया। तो बस यही होता है राउल्ट का नियम। क्या होता है राउल्ट का नियम, अब देखो, अब आ जाओ डेफिनेशन पे समझने की ओर। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास कितना था, हमारे पास सबसे पहले P0 था। ठीक है, P0 था, उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या किया, P0 से हमने उसमें क्या मिला दिया, चीनी वगैरह मिलाई, ये वगैरह मिलाया, तो क्या होगा, इसमें कुछ कमी होगी, कुछ उसके वाष्प जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था उसमें क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बदल गया, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, P0 माइनस PS कर दिया हमने। क्या कर दिया, P0 माइनस PS कर दिया। क्या कर दिया, P0 माइनस PS कर दिया। अपॉन में पहले कितना था, पहले P0 था, तो ये क्या हो गया, पूरा ही हो गया हमारा राउल्ट का नियम। अब आप कहोगे ये तो राउल्ट का नियम नहीं होता, राउल्ट का नियम तो ये होता है। तो इसमें क्या होता है, जो राउल्ट का यानी कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, वो किसके बराबर होता है, मोल प्रवाह के बराबर होता है। हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था, N बराबर क्या होता है, N+N होता है। ये क्या होता है, मोल प्रवाह होता है। क्या होता है, मोल प्रवाह होता है। ठीक है ना, यहाँ पर स्मॉल n को हम
इसमें स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, बिले के मोलों की संख्या, कैपिटल एन का मतलब होता है ब्लैक के मोलों की संख्या। ब्लैक ज्यादा होता है तो कैपिटल एन से प्रदर्शित कर दिया, बिले कम होते हैं तो स्मॉल एन से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है ना, इतना सा होता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिख दिया हमने, कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ये है हमारा मोल प्रवाह। तो मोल प्रवाह किसके बराबर होता है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है, इसे ही हम राउल्ट का नियम कहते हैं। बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले मेरे देखो एक बार बोलते हुए लिखो मेरे साथ क्या होता है। देखो इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन में P0, ठीक है, बराबर किसके होता है, बिलियन में उपस्थित बिले के, बिलियन में उपस्थित बिले के किसके बराबर होता है, मोल प्रवाह के। मोल प्रवाह बराबर क्या होता है, N अपॉन में N प्लस कैपिटल N। ये हो गया हमारा राउल्ट का नियम तैयार। बस इतना सा तो है, और क्या है राउल्ट के नियम में, कुछ नहीं है, बस आपको समझते हुए चलना है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, वाष्प दाब का, जी हाँ, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अरे याद कर लो, ठीक है, क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बिलियन में उपस्थित बिले के मोल प्रवाह के बराबर होता है, ठीक है ना। अब इसकी जहां पर मैंने बता दिया आपको एन क्या है, बिले के मोलों की संख्या, कैपिटल एन ज्यादा, बिलायक ज्यादा होता है तो कैपिटल से प्रदर्शित कर दिया, कैपिटल एन बिलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। वैसे ही आपके 3 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभार 2 नंबर में आ जाएगा, लेकिन अगर 3 नंबर में आएगा तो इसके अंदर आपको सीमाएं लिखनी पड़ेंगी। इसकी सीमाएं क्या है, तो देखो ये नियम जो होता है केवल तनु बिलियनों पर लागू होता है। कैसे बिलियनों पर लागू होता है, तनु, अरे तनु का मतलब क्या होता है, तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब क्या होता है, पतला। सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। सांद्र का मतलब क्या होता है, मोटा कह दो, ठीक है, मोटा, ठीक है। तो कैसा होता है, देखो तनु माने पतला। अब देखो हमने लिया यहाँ पर 2 बाल्टी पानी लिया, ठीक है, एक बाल्टी पानी लिया, उस पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दी, तो बिलियन कैसा बनेगा, पतला बनेगा, ठीक है। और हमने 1 बाल्टी पानी लिया, उसमें 2 बोरा चीनी डाल दी, तो क्या हो जाएगा, बिलियन गाढ़ा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये केवल तनु बिलियनों पर लागू होता है, तो सांद्र पर नहीं होता, ठीक है। अगला है, यह नियम केवल अवाष्पशील वैद्युत अनअपघटय पर ही लागू होता है, यानी कि जो अवाष्पशील वैद्युत अनअपघटय यानी कि जो जल में नहीं टूटते उन पर ही लागू होता है। अनअपघटय मतलब नहीं टूटते, अपघटय मतलब टूटते हैं। इतना आसान है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। क्या होता है राउल्ट का नियम, एक बार और दोहरा लो, क्या होता है राउल्ट का नियम, वाष्प दाब का, जी हाँ, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बिलियन में उपस्थित बिले के मोल प्रवाह के बराबर होता है। वाष्प दाब का, किसका, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 क्या होता है, अवनमन P0 माइनस PS अपॉन में P0 बराबर स्मॉल एन, क्या स्मॉल एन क्या करेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। बस यही तो होता है राउल्ट का नियम। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।